नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कैटेगोरिकल मॉडरेशन। कैटेगोरिकल मॉडरेशन को समझने के लिए इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल मॉडरेशन, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। जैसे हम जानते हैं कि मॉडरेशन जो है एक रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की उनको इन्फ्लुएंस करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैटेगरिकल मॉडरेटर है वो एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स, जैसे यहाँ पर हमारा एक एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है और ये हमारा एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। और ये जो कैटेगरिकल मॉडरेटर है ये इनकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, मतलब इनके स्ट्रेंथ को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। और अगर इनका रिलेशन पॉजिटिव है तो इसको ये रिवर्स भी कर सकता है, नेगेटिव इनवर्स भी कर सकता है। तो ये इसमें पावर होती है कैटेगरिकल मॉडरेशन में। कैटेगरिकल मॉडरेशन में हम बेसिकली दो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं उनको लेते हैं। जैसे जेंडर भी हो सकता है हमारा, मेल फीमेल, ठीक है, और रूरल अर्बन, या एक कंट्री का दूसरे कंट्री से हम कंपेयर करना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। अब ये इसका सिंपल मॉडल है कैटेगरिकल मॉडरेटर का, जिसमें एम हमारा मॉडरेटर है। और इसका जो स्टेटिस्टिकल फॉर्म होगी वो P1 Y1। ये देखिए P1 कॉफिशिएंट है दूसरे, ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट का, और ये कैटेगरिकल कंस्ट्रक्ट है, इसका कॉफिशिएंट P2, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये होगा P3। तो हमें अब चेक करना है कि ये P3 जिसे हम इंटरेक्शन टर्म कह रहे हैं ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब इसको सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए जैसे कॉन्टिन्यूअस मॉडरेशन में हमने किया था वैसे ही इसको हम करेंगे। लेकिन कैटेगरिकल मॉडरेशन में अगर हम फर्दर और एनालिसिस करना चाहें कि जैसे मान लीजिए टू ग्रुप है, ये एक मेरा मॉडल है, ये जैसे मैंने कहा कि ये कैटेगरिकल मॉडरेटर है, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट, और ये एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो कैटेगरिकल मान लीजिए मैं ये मेल और फीमेल ले रहा हूं, ठीक। तो यहां अभी हम इस लेक्चर में कि इसका इंटरेक्शन टर्म ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है यही बताएंगे। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मॉडल है मेल के लिए इसमें क्या रिलेशनशिप होगी, अगर मान लीजिए इंटरेक्शन टर्म हमारा सिग्निफिकेंट आ जाता है तो फर्दर फिर डिटेल में करने के लिए हम जो है इसमें मल्टी ग्रुप एनालिसिस करेंगे। मल्टी ग्रुप एनालिसिस उसका अलग लेक्चर वीडियो होगा, वो हम उसको देख के समझ सकते हैं। तो अभी हम केवल, हमारा जो इंटेंशन है इस लेक्चर में ये समझना है कि ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल है इसका जो इंटरेक्शन टर्म है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं आता है तब हम कहेंगे कि जो दोनों ग्रुप हैं मेल और फीमेल दोनों सेम वे में परसीव करते हैं उस रिलेशनशिप को। और अगर डिफरेंट है फिर हम फर्दर आगे जो है मल्टी ग्रुप एनालिसिस के थ्रू रिलेशनशिप चेक करेंगे कि मेल के लिए क्या है रिलेशनशिप और फीमेल के लिए क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब अब जैसे दो तरीके का होता है, कॉन्टिन्यूस मॉडरेशन और कैटेगरिकल मॉडरेशन। तो दो तरीके के वेरिएबल होंगे, कैटेगरिकल एंड कॉन्टिन्यूस। कैटेगरिकल में जैसे भी हमने बताया, जैसे जेंडर या एज। एज कैसे, एज तो वैसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन अगर हम इसकी कैटेगरी बना दें 10 to 20, 20 to 30, तब ये नॉमिनल स्केल में हो जाएगा। तब हम अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें जो मॉडरेटर का इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इनकम, इनकम भी वैसे
रेशियो स्केल का वेरिएबल है, लेकिन अगर इसे हम कैटेगरी में बना दें, नॉमिनल स्केल में कन्वर्ट कर दें, हाई इनकम लो इनकम, तो हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि हाई इनकम में क्या रिलेशनशिप है और लो इनकम में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि जो एक कैटेगरिकल वेरिएबल है ये जेंडर, स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो ये स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो क्या ये जेंडर स्पेसिफिक भी है कि मेल में स्ट्रेस और डिप्रेशन की एक रिलेशनशिप हो और मेल में फीमेल के लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन की अलग रिलेशनशिप हो? तो इसको अगर हम जानना चाहेंगे, फर्दर स्टडी करना चाहेंगे कि क्या दोनों में सेम रिलेशनशिप है या अलग अलग है दोनों ग्रुप में, उसके लिए मल्टी ग्रुप एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी इसका इम्पैक्ट मतलब इंटरेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हम इसमें अभी जो कैटेगरिकल मॉडरेशन के थ्रू हम जान सकते हैं कि ये P3 हमारा सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। अगर हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल है बाइनरी, और इनको हम डमी वेरिएबल भी कह सकते हैं, 0 और 1 कोडेड करते हैं, तो उसको हम जो है जैसे सिंपल मॉडरेशन हम चेक करते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल को लेके भी सिंपल मॉडरेशन के थ्रू इंटरेक्शन टर्म हम फाइंड कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसमें एक जो एक रिसर्च पेपर भी है, और इस रिसर्च पेपर को पढ़ के जो है हम इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। ये रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर आप देखेंगे, ये पेपर का नाम है पीएलएस मोस्ट वांटेड गाइडेंस, और ये जो लिखा गया है बेकर ची, ये रिंगल, इनके थ्रू ये पेपर लिखा गया है, मार्को सास्टेड। अब इस रिसर्च पेपर में हम देखेंगे कि जो बाइनरी वेरिएबल हैं उनको कैसे वो किया जाए एनालिसिस। तो उसका इसमें इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। इस रिसर्च पेपर को यहाँ हम पढ़ सकते हैं। ये देखिए रिसर्च पेपर है, यहाँ पर इन्होंने सीधा लिखा है, हाउ शुड बाइनरी मॉडरेटर बी हैंडल। देखिए कॉन्टिन्यूअस में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आराम से उसको कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो मॉडरेटर वेरिएबल वो बाइनरी है, जिसमें डमी कोडेड वेरिएबल 0 और 1 है, तो उसको कैसे हमें करना है, तो ये इन्होंने यहाँ पर इसको मैनुअली करके परफॉर्म किया है। और इसमें जो इंटरेक्शन टर्म आ रहा, वो आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी के बीच में, ये एक इनका वो आ गया है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, ये पाथ कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इंटरेक्शन टर्म हम देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये इन्होंने पहले मैनुअली में निकाला हुआ है, लेकिन हमें इस सॉफ्टवेयर में मैनुअली निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये वाले जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये हम फाइंड करेंगे अपने रिसर्च पेपर से, जो जिसमें लिखा है करेक्टेड रिलेशनशिप। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर लॉयल्टी की दो अलग अलग इन्होंने यहाँ पर वो लिए हैं कैटेगरिकल वेरिएबल। हम यहाँ पर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्लान, और दूसरा जो है हमारा प्रीपेड प्रीपेड प्लान। ठीक है, हमारे ये 2 कैटेगरीज हैं, और इसमें ये पाथ कोफिशिएंट है। दूसरा ये हमारा जो है सर्विस टाइप का कस्टमर लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप, और फिर ये इंटरेक्शन टर्म है, ये 0 -0.0449 आया है। ठीक है, अब इसको हमें परफॉर्म करना और रिजल्ट्स को हम चेक करेंगे। ये मेरे पास जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी मैं दिखा देता हूं आपको। कॉरपोरेट रेपुटेशन की केस स्टडी है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इवोल्यूशन प्रोसीजर में एक तो इंटरेक्शन टर्म हमें फाइंड करना, दूसरा इफेक्ट साइज। तो ये असेस द इंटरेक्शन टर्म, ये हमने बताया इस रिसर्च पेपर में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इससे हमने लिया है कि कैसे हमें अपने 0 1 कोड करना है इनको, जो डमी वेरिएबल है। और इंटरेक्शन टर्म जो है इसको हम चेक करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा तब फिर हम मल्टी ग्रुप एनालिसिस के थ्रू देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्लान में और जो है हमारा जो प्रीपेड प्लान है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद जो है हम सेकेंड स्टेज में इफेक्ट साइज फाइंड करेंगे इसका F स्क्वायर। और ये हमारा
कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल है। ये जो बुक है, ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, इसकी केस स्टडी है, इसी का डेटा सेट है। इसी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले पीएलएस एल्गोरिथम, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो पहले स्टेज में हम जो इंटरप्रिटेशन करेंगे इंटरेक्शन टर्म का करेंगे। जैसे यहाँ पर इंटरेक्शन टर्म देखेंगे आप, -0.045 आ रहा है, और ये जो आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर लॉयल्टी के साथ जो है रिजल्ट आ रहा है हमारा 0.539 डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं डेटा सेट लेके इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, ये हमारे पास डेटा सेट आप देख पा रहे हैं, और जिसमें ये हमने पहले से ही डायग्राम बनाया हुआ है। और जो कैटेगरिकल मॉडरेटर है मेरे पास, वो सर्विस टाइप है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, प्लान, या ये भी कह सकते हैं प्रीपेड और पोस्ट पेड, ये दो तरीके की इसमें कैटेगरीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लान एंड प्रीपेड। ठीक है, सर्विस टाइप। अब यहाँ ये वाला वेरिएबल जो है सर्विस टाइप मेरा कैटेगरिकल है, दो कैटेगरी है, 0 1 मैंने डमी वेरिएबल से इसको बनाया है, और ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पहले। और ये इसके बाद पीएलएस एल्गोरिथम स्टार्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ हम अपना पहले टोटल इफेक्ट, ये सर्विस टाइप इनटू कस्टमर लॉयल्टी, ये हमारा आ रहा -0.045। ठीक है, और डायरेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें इसका, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का और कस्टमर लॉयल्टी का, तो ये आ रहा 0.539। पॉजिटिव कोरिलेशन है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा तो कस्टमर लॉयल्टी भी ज्यादा होगी। लेकिन जब हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कैटेगरिकल वेरिएबल, तो इसकी जो रिलेशनशिप वीक हो गई है, और ये है -0.045। तो ये इसका पाथ कोफिशिएंट है इंटरेक्शन टर्म का। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हम चेक कर लेंगे अभी बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। फिर इसमें एफ स्क्वायर की वैल्यू भी देख लें, ये भी बहुत कम आ रही है, 0.001। अब ये सिग्निफिकेंट है दोनों रिलेशनशिप या नहीं, इसके लिए हम जो है बूट स्ट्रैपिंग करेंगे। और ये बूट स्ट्रैपिंग के बाद हम देखेंगे कि जो इंटरेक्शन टर्म आया था -0.045 सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर सिग्निफिकेंट है तो हम फर्दर मल्टी ग्रुप एनालिसिस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे और कहेंगे कि जो बायर्स हैं वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट प्लान के हों या प्रीपेड के, दोनों का परसेप्शन सेम है कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिलेशनशिप को लेके। ठीक, अब ये मेरे पास आ गया है पाथ कोफिशिएंट डायरेक्ट, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें -0.40 ये आ गया हमारा पी वैल्यू। पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, 0.526। इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी चेक करते हैं। ये भी देखिए माइनस आ रहा है और एक में प्लस आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर बाइस करेक्टेड मेथड से भी चेक करेंगे, एक माइनस एक प्लस आ रहा, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी ये पता चला कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। अब हम बात कर रहे थे, देखिए ये हमारी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, जबकि कस्टमर जो है सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी, ये देखिए 0.531, और इसमें जो पी वैल्यू आ रही है 0.05 से कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम देखते हैं, ये भी दोनों पॉजिटिव आ रहा है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड, ये भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी में ये भी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो इनकी पॉजिटिव है, लेकिन इंटरेक्शन टर्म जब हम मॉडरेटिंग वेरिएबल को करते हैं तो इंटरेक्शन टर्म हमारा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा। देखिए ये इंटरेक्शन टर्म जो है हमारा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, इससे भी देख सकते हैं। और टोटल इफेक्ट से करेंगे तो भी वही वैल्यू आएंगी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये -0.045 ये आ गया है ना, पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। अब देखिए, तो यही रिजल्ट्स जो है हमें प्रेजेंट करने हैं अपने रिसर्च पेपर में कि ये सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन टर्म है या नहीं। तो हमारा जो ये इंटरेक्शन टर्म जो आ रहा है -0.045, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये हमने बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू भी देखा। जैसे देखिए, कस्टमर
सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी ग्रीन वाला जो हम देख रहे हैं 0.531, ये तो सिग्निफिकेंट आ रहा, पी वैल्यू भी 0.05 से कम है, बाकी भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में भी। लेकिन जो सर्विस टाइप, जो जो हमारा इंटरेक्शन है सर्विस टाइप इनटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर लॉयल्टी के बीच में, ये हमारी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं आ रही है। और इसमें पी वैल्यू भी हम देखेंगे ग्रेटर देन 0.05 है, 0.526, और कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी -0.185 प्लस 0.095, मतलब जीरो इंक्लूड हो गया, इसमें भी जीरो जीरो इंक्लूड हो गया। तो द इंटरेक्शन टर्म हैज नेगेटिव इफेक्ट, ये नेगेटिव इफेक्ट तो है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट प्लान यूजर्स और प्रीपेड प्लान यूजर परसीव सेम वे में करते हैं, और कॉन्फिडेंस इंटरवल में जीरो इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है। फिर हम रिपोर्ट करेंगे अपना कि जो इफेक्ट साइज है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, 0.001। तो यहाँ भी हमें पता चला है कि जो पी वैल्यू है ग्रेटर देन 0.05 है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसमें भी जीरो इंक्लूड हो गया है, सेकंड वाले में भी जीरो इंक्लूड है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट हमारा नहीं है। और यही इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो इफेक्ट साइज है वेरी लो है एंड हैज नो इफेक्ट, ठीक है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और इसको जो रिसर्च पेपर की जो हम बात कर रहे थे, इस रिसर्च पेपर्स के जो रिजल्ट्स हैं हम देखेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स और रिसर्च पेपर के रिजल्ट जो इन्होंने मैनुअली कैलकुलेट किया है, देखिए बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ये भी हमारा पहला वाला जो आ रहा है, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी का, ये ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमने यहाँ पे सर्विस टाइप और कस्टमर लॉयल्टी लिया है, 0.009 आ रहा है हमारा, और ये भी 0.45 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये चूंकि मैनुअली कैलकुलेट किया हमारा जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू आया, तो रिजल्ट हमारे मोर और लेस सेम है। इसमें इन्होंने जो है ये मैनुअली कैलकुलेट करके निकाला है इस रिसर्च पेपर में। तो अगर हम फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहें तो इस रिसर्च पेपर के थ्रू जो है हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारा इस तरीके से, और अगर हमारा मान लीजिए ये सिग्निफिकेंट आ जाए इंटरेक्शन इफेक्ट, तब फिर हम फर्दर जो है मल्टी ग्रुप एनालिसिस के थ्रू देखेंगे कि जो एक मॉडल प्रीपेड के लिए अलग अलग रिलेशनशिप दिखा रहा है, क्या वो दूसरे में भी वैसी है अलग अलग या नहीं। तो उसके फर्दर डिटेल के लिए हम लोग जो है मल्टी ग्रुप एनालिसिस करेंगे, और रेफरेंस के लिए ये रिसर्च पेपर हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।